इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ल्यूक। पता है मैं ल्यूक इतना ज्यादा पसंद क्यों करता हूं? क्योंकि आप ल्यूक में देखते हैं एक से एक पापियों से यीशु मिलता है। जकई, वो स्त्री जो उसने उसके पांव धोए, गुमराह बेटा। आप ऐसे बहुत सारे लोगों से लूका की किताब में पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे लोगों से वो मिला और उनकी जिंदगी बदली। लेकिन जानते हैं इस लूका रचित सुसमाचार में एक खूबसूरत बात है। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने इसको पढ़ने के बाद नोटिस किया है। जब मरियम के सामने फरिश्ता आता है और बाइबल कहती है, वो उसे कहता है कि तुझे बेटा पैदा होने वाला है, तू उसका नाम यीशु रखना और उसकी सेवा क्या होगी? वह अपने लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ाएगा, आजाद करेगा। और जानते हो सारी बातें सुनने के बाद वो एक सवाल पूछती है, बोलती है कैसे होगा? मैं कुंवारी हूं, मेरा मंगनी जरूर हुआ है लेकिन मैं मैरिड नहीं हूं, मैं अपने हस्बैंड के पास नहीं गई हूं, मैं ये कैसे होगा? ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। स्वरदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। विश्वास कीजिए, बहुत सारे सवालों का एक ही जवाब है, पवित्र आत्मा। मुझे खूबसूरत जवाब लगता है जब उस औरत से एलीशा ने पूछा आपके पास क्या है? बोलती है ऑयल है। एलीशा जान गया बहुत है, इनफ। आप जानते हैं जैसे मरियम को कहा गया कि ये बच्चा पवित्र आत्मा की सहायता से पैदा होगा, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो कुछ आप बाइबल में पढ़ते हैं ना, आप वो अपनी ताकत से फॉलो कर ही नहीं सकते। आपको हर वचन का पीछा करने के लिए, वचन पर चलने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं इन दिनों में अपने आप से कट ऑफ होना सीखो और इन दिनों में छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर की मदद मांगना सीखो। ये ब्यूटीफुल लाइफ है जिसमें छोटी छोटी बातों के लिए आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। आप बाल कटवाने जा रहे हैं, प्रभु से कहिए प्रभु दुआ करता हूं मैं, मेरे बाल खराब ना हो। आप निकलते हैं, आपको टैक्सी रिक्शा नहीं मिलता है, प्रार्थना करिए प्रभु जी मुझे एक अच्छा व्हीकल चाहिए घर पहुंचने के लिए। आप घर आते हैं, आपके सामने खाना रखा जाता है, प्रभु 2 रोटी है, आप एक लीजिए एक मैं ले लेता हूं। इन दिनों में मैं आपको सच कहता हूं, हर दिन हर समय परमेश्वर की मदद से चलना सीखिए। जानते हैं कौन से वो लोग होते हैं जो प्रेयर नहीं करते? ओनली वन पीपल, ओवर स्मार्ट पीपल। और ट्रस्ट में जब तक आप प्रेयर करना नहीं सीखेंगे ना, गड़बड़ियां बंद होंगी भी नहीं। कहिए ओवर स्मार्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सोचो आप पाव भाजी बहुत अच्छा बना लेते हो, यू आर वेरी एक्सपर्ट। ऐसा बनाते हो पाव भाजी के खाने वाला उंगलियां चाट ले। आपका बटर जो होता है, आपका जो पाव होता है पूरा बटर से भरा हुआ रहता है। आप एक्सपर्ट हो। मुझे बताइए, अगर आपको पता चले आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, आप क्यों प्रेयर करेंगे? आप क्यों दुआ करेंगे कि मैं पाव भाजी बनाने जा रही हूं, प्रभु आप मेरी मदद करने? बिकॉज यू बिलीव आई एम एक्सपर्ट। लेकिन अगर यहीं पर कोई नई बहन हो और उसे पता चले 15-16 लोगों के लिए खाना बनाना है, मैं आपको सच कहता हूं नमक डालने से पहले भी दुआ करेगी, क्योंकि वो जानती है उसे नहीं आता। जानते हैं कई बार परमेश्वर आपको स्ट्रांग नहीं पर आपको कमजोर कर देता है ताकि आप हर समय उस पर निर्भर रहना सीखें। मसीह जिंदगी अपनी ताकत से नहीं जी सकती, नहीं जी जा सकती। हर समय उससे बात करो, हर समय उससे मदद मांगो। बिल्कुल इज़राइल के सामने है मिस्र, दाऊद कहता है हमारी सहायता वहां से नहीं ऊपर से आएगी। वो ये नहीं कहता है कि हमारी सहायता मिस्र से आएगी, उस देश से जो बिल्कुल हमारे सामने है। हमारी सहायता पर्वतों से आएगी। हालेलुया। ओ मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं इन दिनों में छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु की मदद मांगी। प्रभु से कहिए प्रभु मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे।
आप जानते हो, आप है ना, फील कर पाओगे हर काम में कि उसका हाथ है। इतनी आसानी से काम हो जाएंगे। कई बार मेरा जब दोपहर को मीटिंग होता है ना, मेरा काम पेंडिंग रह जाता है, फिर मुझे रात भर जागना पड़ता है काम करने के लिए। एक रात मैं 11 बजे बैठा था। मैंने कहा प्रभु 4 घंटे का काम है, मतलब कम से कम मुझे 3 बजेगा। और पता है हुआ क्या, वहां पर लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। लाइट 1 बजे आई। अब मुझे 5 बजे तक काम करना था। मैंने पता है क्या किया, मैंने प्रभु से एक प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु मुझे बहुत लिखना है, आप मेरी मदद करो ना। अगर मैं जल्दी हो गया तो मैं जल्दी सो जाऊंगा। आप बिलीव करें, मेरा 5 घंटे का काम पौने 3 घंटे में हो गया। प्रभु ने कहा सो जा। मैं जब लिख रहा था ना, मुझे बहुत स्लोली स्लोली लिखना पड़ता है। मैं एक बुक लिख रहा हूं, बहुत स्लोली 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 लिखना पड़ता है। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, ऐसे वर्ड्स आते जा रहे थे और मैं लिखता जा रहा था, मैं लिखता जा रहा था। और जब मैं फाइनली अपनी बेड पे आया और मैं ऊपर देख रहा था, मैंने कहा प्रभु ये आप थे, ये आप थे। बताइए उसने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि मैंने उससे मांगी। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपकी स्मार्टनेस को ब्रेक कर अपने विषय में। मैं कुछ हूं, बाकी दुनिया में थोड़ा एटीट्यूड रखना जरूरी है। डोंट वरी, दुनिया में व्यवहारिक बनो। सुपरमार्केट जा रहे हो, 200 रुपया बिल है, आपने 500 दिया, 300 रुपया लेना जरूरी है। ठीक है, कहो बाजोले को छुट्टा नहीं छोड़ सकते। हाँ, इतना। हाँ, दयालु बनने का मतलब ये नहीं है कि आप 300 रुपया छोड़ दो। मैं जानता हूं आप बहनों 3 रुपया नहीं छोड़ते हो, आप 300 कहां से छोड़ोगे? पास्टर जी आप एक काम करो ना, ये आप न सिखाओ, ये हम आपको सिखा सकते हैं। आई नो कुछ लोग बहुत ज्यादा ही व्यवहारिक होते हैं। आज जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बिल्कुल उसी मरियम की तरह है। आप कह सकते हो ये मैं कैसे फॉलो कर सकता हूं उसकी मदद से। जस्ट बाय द ग्रेस ऑफ अवर लॉर्ड। आमेन। आप सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए। हम आज बाइबल की एक खूबसूरत किताब खोलेंगे, भजन संहिता, द बुक ऑफ साम। और हम सब खोलेंगे भजन संहिता की किताब। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ साम। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो जबूर, और उसका 37वां अध्याय, चैप्टर 37। बहुत सारे घरों में ये वचन लगा हुआ रहता है, पेंटिंग पे, बहुत सारे लोगों के वॉल्स पे लगा रहता है, स्टेटस पे लगाते हैं। आज हम इसके बारे में कुछ समझेंगे। मेरे साथ खोलें भजन संहिता 37 का 4 वचन। यहां लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Also delight yourself in Yehovah, Yahweh, and he will give you the desire of your heart. आइए सब सामने देखें, बड़े ध्यान से सुन। इस बात को हमेशा याद रखिए, सक्सेस कभी भी संतुष्टि नहीं दे सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सक्सेस होने के लिए मेहनत न करें। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे हम आत्मिक चीजों में उन्नति कर रहे हैं, हम सारी बातों में उन्नति करें। आप में से हर एक को ये मैं बताना चाहता हूं, प्रभु कभी नहीं चाहते कि आप गरीबी में जिंदगी जिए। प्रभु कभी नहीं चाहते कि आप बीमार रहें। प्रभु कभी नहीं चाहते कि आपकी जो जिंदगी है वो दवाइयों पर डिपेंड हो। ये बात याद रखिए, ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। प्रभु चाहता है आप आशीषित रहें। प्रभु चाहता है कि आपकी आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी रहे। और प्रभु चाहते हैं कि आपके पास इतना हो कि आप दूसरों की मदद कर पाएं। प्रॉब्लम वहां होती है जहां पर लोग एक्सट्रीम चले जाते हैं, वो अंबानी और अडानी बनने के सपने देखते हैं।
मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, वो प्रचार करते हैं जो बाइबल में है ही नहीं। मुझे याद है एक चर्च के अंदर कन्फेशंस किया करवाए जा रहे थे, कन्फेस करो कि हमें मर्सिडीज बैंड्स मिलेगी। और मेरे बाजू में एक लड़का बैठा था, वो तो कलर भी कन्फेस कर रहा था, प्रभु मेरे को ब्लैक चाहिए यीशु मसीह के नाम में। कहां लिखा है ये सब? मैं हमेशा प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझे ये चाहिए, तेरी इच्छा हो तो देना, मुझे चाहिए, और अगर तू नहीं देगा मैं समझ जाऊंगा तेरा मर्जी नहीं है। सिंपल। मैं आपको एक खूबसूरत प्रार्थना सिखाऊं, आप बहुत सारी बातों से आजाद हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। जो चाहिए प्रभु से मांगो, अंत में कहो तेरी इच्छा पूरी हो। जो वो दे वो उसकी मर्जी थी, जो वो न दे छोड़ दो। आप न्याय के दिन जब उसके सामने जाओगे ना, विश्वास करो 100 सवालों को जवाब देने से बच जाओगे। आप उसको कहोगे, प्रभु जी कोई बात नहीं, आपने नहीं दिया, और जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। इधर जिद करते हैं लोग, जमीन को मुक्के मारते हैं, दे। एक बात याद रखो, प्रभु है ना, जिद करने पर दे देता है, लेकिन बात में बोलोगे ना वापस ले नहीं लेगा। याद रखिए, मैं समझने वाले को इशारा काफी है। बहुत जिद करोगे ना, बाइबल कहती है तू अपने खुदावन खुदा की आजमाइश न कर। मुझे पता है आप में से बहुतों को अपनी शादियां याद आ गई हैं। कैसा मांगा था ना, अभी ले रहा है वापस वो? नहीं, अब रख तेरे गले में, है ना। कहिए पास वाले को, प्रभु का स्वभाव है दे देगा, वापस नहीं लेगा। आप देख रहे हो, शैतान को ताकतें दी थी उसने, उससे भी नहीं लिया, तुमसे कहां से लेगा? सोच समझ के मांगो। प्रभु मुझे बड़ा बिजनेस दे, वो दे देगा। संडे चर्च आ पाएगा उसके बाद तू? बोलो बोलो, व्हाट इज योर डिजायर? याद रखो, सक्सेस किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती। कोई व्यक्ति नहीं है यहां पर जो ये कह सके मुझे ये मिला और मैं उसमें से खुश हूं और बस मुझे इसके बगैर कुछ नहीं चाहिए। लोग हमेशा एक लेवल पे जाके दूसरा लेवल ढूंढते हैं। इस दुनिया में एक ही पर्सन है जो एक आदमी को संतुष्ट करता है, और जब आप उसके साथ रहना सीखोगे ना, अब आप कहोगे अब कुछ नहीं चाहिए, और वो यीशु मसीह है। He is only Jesus। इस दुनिया में कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आईफोन 16 लो, आप 17 का वेट करोगे एक दिन कि वो फोन कब आएगा। आज आप 3 BHK में जाओ, उसके बाद आपको डुप्लेक्स लेने का मन करेगा। आज आप अच्छे कपड़े पहनो, आप आज अच्छी जीन्स पहनो, कल आपको लगेगा कि यार मैं कुछ और पहनूं। इंसान कभी भी अच्छी चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक ही व्यक्ति है इस पूरे कायनात में, जब आप उसके साथ रहना सीखोगे ना, और आप उस एक ही बात कहोगे, बस अब ये मत लेना, मुझे यही चाहिए। दाऊद कहता है, 1000 साल यहां वहां भटकने से एक दिन उसके आंगनों में बिताना उत्तम है। आप जानते हैं, मैं रोज ये दुआ करता हूं, मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु क्या हम एक ऐसी पीढ़ी बन सकते हैं, डोंट आस्क एनीथिंग, डोंट डिमांड एनीथिंग, जस्ट सिट एंड बी होल्ड द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। ये मेरी दुआ है कि हम एक ऐसी पीढ़ी बने जो उससे कुछ न मांगे, बस उसके आंगनों में बैठ के उसकी खूबसूरती को निहारते रहें। व्हाट अ गॉड यू हैव। ओ, इससे बढ़कर आपके लिए क्या हो सकता है कि आप दाऊद की तरह हर दिन उसकी प्रेजेंस में बैठें और उसको निहारें, उसको देखें। ओ मेरे भाइयों बहनों, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। जस्ट behold the beauty of the Lord। मैं आऊंगा अपने मैसेज में बस 2 मिनट में।
पर मैं कुछ समझाना चाह रहा था आपको, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के लक्ष्य रोज बदलते रहते। संडे के दिन आप हो सकता है जील से यहां से निकलते हो, आज के बाद मैं प्रभु के लिए दूंगा विश्राम। लेकिन मंडे के दिन वो देखा होगा वोडाफोन का जो कुत्ता होता है, देखा होगा वो छोटा वाला, टेंशन में रहता है हमेशा, जो क्या नाम है उसका, पग, देखा है आपने, वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है। ठीक है, ओके। एंड वंस अगेन, कोई डॉग लवर है तो मीटिंग के बाद मुझसे मत मिलना, आपने मेरे कुत्ते के बारे में ऐसा कैसा कहा। अरे एग्जाम्पल दे रहा हूं। रिसेंटली मैंने किसी चाय के लिए कुछ बोला था, तो यूट्यूब पे किसने कमेंट किया था, डोंट टॉक अबाउट चाय। मैं भी लिखने वाला था, 1 घंटे के संदेश में खाली यही बात सुनी तूने। लोग है ना, दे आर वेरी स्मार्ट, मत्ती नहीं पढ़ेंगे, मरकुस नहीं पढ़ेंगे, सुलेमान की 1000 पत्नियों के बारे में जरूर पढ़ेंगे। ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है। यहां देखिए, अगर आप में से यहां पर कोई ऐसा है जो बाइबल को इस तरह जानता है कि इनकी बाइबल अच्छी नहीं है, इनकी बाइबल में लिखा है कि एक बाप ने बेटियों के साथ ये किया, इनकी बाइबल में लिखा है कि इनके राजा दाऊद ने व्यभिचार किया, इनकी बाइबल में लिखा गया है एक आदमी ने 1000 बीवियां रखी, इनकी बाइबल के अंदर लिखा गया है इनके एक चेले ने अपने स्वामी को ही पकड़वा दिया, एक चेले ने 3 बार इनकार किया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो ये सोचते हैं कि बाइबल के अंदर इस तरह की करप्शन है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए बाइबल के अंदर जो कुछ भी ये लिखा है ये एक आज्ञा है कि रिकॉर्ड है? कितने लोगों ने पढ़ा कि यीशु मसीह ने खड़े होकर कहा ये सब करो? अरे बेटियों को टच करना, बाइबल कहती है अगर तुमने किसी की तरफ देखा और सोचा तो तुमने पाप कर दिया। ये नहीं पढ़ेंगे अपन, हम पढ़ेंगे वो वाली चीजें। जब आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो वहां पर जितनी भी खबरें होती है ना, बैंक लूट गई, मर्डर हो गया, कातिलों ने ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे बताइए न्यूज़पेपर आपको खबर दे रहा है कि न्यूज़पेपर आपको ये कह रहा है कि तुम भी करो? परमेश्वर ने अपने वचन में जो कुछ लिखा है उसमें बहुत सारी आज्ञाएं नहीं है, उल्टा प्रभु ने हमको बताया है इन्होंने किया है, तुम मत करना। याद रखिए, ये मैं नहीं, ये बात अंकल बिली ग्राम कहते थे, लिव एवरी बुक, लिव, रीड एवरी बुक, लिव इन द बाइबल। ये करप्ट बुक नहीं है सर, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं घमंड करता हूं इस चीज के लिए कि परमेश्वर ने हमें हमारी भाषा में, प्रभु ने अपना वचन दिया है हमें। जब भी चर्च में आए इस किताब के साथ आए, डरिए मत समाज से कि लोग मुझसे पूछेंगे कि आप कहां जा रहे हो। सबको बताओ आज रविवार है, हम अपने परमेश्वर का आदर करने जा रहे हैं। मैंने बहुतों को देखा है बाइबल नहीं लेके आते चर्च के अंदर। कितना डेयरिंग है आप लोगों में। आप टीचर, आप स्कूल गए थे कभी ऐसे? आज आप गले में एक पट्टा पहनते हो, क्या बोलते हैं उसको? आइडेंटिटी कार्ड। हमारे समय में नहीं होता था, हमारे समय में हमारा बैच हमारा आइडेंटिटी होता था, ऐसे यहां पर डालना पड़ता था पिन से। कोई है यहां पर जिसको पता है ये? आप सोचो, स्कूल जाते हो, आप कार्ड लेके जाते हो, बुक्स लेके जाते हो, खुदा के घर में कैसे भी चले आते हो। मैं नए लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप नए हैं, 2-3 महीने हुए हैं, कोई बात नहीं, आप सीखिए। लेकिन जो पुराने लोग हैं, कितना डेयरिंग है आप लोगों में। ऐसे ही आ जाते हैं क्योंकि टीवी लगी हुई है। कहिए अपने पास वाले को, बगैर बाइबल के नहीं आना चाहिए। आपका बाइबल आपके पास होना चाहिए। पास्टर, हम लोग है ना 4 लोग हैं, एक ही परिवार से, तो इसलिए हम एक ही लेके आते। वेरी गुड ब्रदर। किधर है पाँव, किधर है आप? नहीं नहीं, धोने नहीं है, उल्टा करना है। कहो अपने पास वाले को, हर एक के पास अपनी अपनी बाइबल होनी चाहिए। आप देखो, मैं हमेशा आपको प्रेरित करता आया हूं, इसे पढ़ें। जानते इसे क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि जब ये अंदर जाएगा यही जिंदगी चलाएगा। और जानते, अगर ये नहीं रहेगा तो कौन चलाएगा?
कहिए फीलिंग्स, कोई नहीं है मेरे साथ, छोड़ दो, मैं अकेला ठीक हूं। देखे आपके लोगों के इमोशनल ड्रामे, कहिए इमोशनल, कितने लोगों ने बचपन में किए थे इमोशनल ड्रामे? 7:30 बजे स्कूल के लिए जाना पड़ता था। मेरी फैमिली समझ गई मैं क्या बोलने वाला हूं। 7:30 बजे, जय मसीह डैडी, 7:30 बजे स्कूल जाना रहता था। आप मेरे ड्रामे देखते 7:30 बजे तक। मैं यूनिफॉर्म पहन के ऐसा बैठा हुआ हूं ताकि सबको लगे कि मैं चाहता हूं जाना, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं। 7:30 बजे वैसे बैठता था। मेरी मम्मी दूर से कहती थी, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। हम सिंधी में बोलते थे, मौके जाम सूर तो पे। और मेरी मां मुझे बोलती थी, 7:45 के बाद ये दर्द नहीं होगा। बताओ क्यों? 7:40 स्कूल का गेट बंद हो जाता था। और आप विश्वास कीजिए, मैंने कई बार ऐसा किया था। जैसे 45 हो गए, मैं यूनिफॉर्म पहन के ही सो गया और मैंने चद्दर ओढ़ी और मैं अंदर से। कोई है मेरे साथ? कोई आप करते थे ऐसा कि मैं अकेला ही करता था? कोई और भी है? ये ड्रामे सबने किए हैं ना। आप जानते हो, जिन लोगों की जिंदगियों में प्रभु का वचन नहीं होता है ना, उनकी जिंदगी में सिर्फ ड्रामे होते हैं। कहिए ड्रामा। हाँ, हिंदी वर्ड बोलूं? नाट नौटंकी। कहिए नौटंकी। हाँ। एक बार इतना मजा आया, महाराष्ट्र की एक जगह पे हमारी मीटिंग रखी गई थी और मुझे पता चला कि उसी हॉल में शाम को भी एक मीटिंग है। हम वहां पहुंच गए और बाहर वहां लिखा था नाटक। जैसे हम वहां पर गए, सेम हॉल में एक जगह पे हम, मेरा फोटो लगा हुआ था, मेरी मीटिंग है, उसके बाजू में लिखा था नाटक। तो मैंने ना ऑर्गेनाइजर से पूछा, मैंने कहा ये क्या है? बोला सर, इसी इसी हॉल में बाद में नाटक है। तो मैंने कहा हम लोग का मीटिंग कब तक है? उन्होंने बोला 7 बजे तक है। मैंने कहा उनका नाटक कब से? बोला 7:30 से। आप बिलीव करिए, मैं अंदर गया हूं, हम प्रचार करने के लिए जैसे अंदर गए हैं, उनके जो लोग थे ना, नाटक वाले, जो लोग उस नाटक को अटेंड करने आए थे, वो भी हमारी मीटिंग में बैठ गए। मैं देख रहा हूं लोग तंबाकू खा के, आपको लगेगा गौरव आया हुआ है। कौन था वहां पर मेरे साथ? गौरव भाई थे और मेरे साथ एक और भाई थे वहां पर। आप बिलीव करिए, लोग वहां सामने बैठे हैं, टोबैको खा रहे हैं। चालू कर। चल। अब मुझे एक कंफ्यूजन हो गया, आपको पता है, वो भी लोग थे, हमारे भी लोग थे। बीच में मसीह लोग बैठे हैं, बाद में वो लोग बैठे और वो ऐसे, और मसीह लोग। आप सोचो, ऐसी सिचुएशन में मैंने प्रीच किया और 45 मिनट्स के बाद, आप विश्वास कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों ने तंबाकू निकाल निकाल के अपनी जिंदगियां यीशु को दी। ओह, दिस इज जीसस। यू नो, याद रखिए, कभी कभी खुदा कुछ चीजें होने देता है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु आप पौलुस को जेल में क्यों लेके गए? प्रभु ने मुझे कहा, मुझे जेल वालों को बचाना था, इसलिए मैं उसको जेल में ले गया। आपने देखा, पौलुस की हथकड़ियां खुलने के बाद भी पौलुस वहां से भागा नहीं, वो खड़ा था, क्योंकि वो जानता था प्रभु मुझे यहां पर पर्पस से ले आया है। मैं आप में से हर एक को